ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपके सम्मुख एक बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर जानकारी भी देना चाहूँगा, जो आपको मालूम भी होना चाहिए कि वास्तविक रूप से दान और पुण्य क्या चीज़ है। हम लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में भी जाया करते हैं। हर धर्म का आदमी अपने अपने तीर्थ स्थानों पर जाता है, लेकिन जाने के बाद वह दक्षिणा के रूप में या भेंट के रूप में या सहायता के रूप में कुछ न कुछ द्रव्य यानी धन का उपयोग करके दान स्वरूप दान पेटी में या ब्राह्मण के हाथ में कुछ पैसे देता है। बहुत सुंदर विषय है और देना भी चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति मंदिर में जाता है वह वहाँ से प्रसादी के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य पाता है, और साथ ही उसे वहाँ पर कोई न कोई ब्राह्मण के रूप में, मौलवी के रूप में या पादरी के रूप में या सरदारों के गुरु के रूप में पाए जाते हैं। उन लोगों का जो आजीविका चलती है वह लोगों के ऊपर निर्भर होके चलती है, और लोग सब प्रेम भेंट स्वरूप कुछ न कुछ वहाँ पर देते हैं। पहले ब्राह्मण के हाथ में दिया करते थे, या मौलवी के हाथ में दिया करते, या पादरियों के हाथ में दिया करते, या गुरुद्वारे के गुरुओं के हाथ में देते थे। लेकिन समय में परिवर्तन होने के बाद धीरे धीरे यह दान पेटियों में धन देने की एक व्यवस्था बन गई, और उसी पैसों से जो आप लोग दान स्वरूप वहाँ देते हैं, उससे जो कर्मचारी वहाँ कार्य करते हैं उनको वेतन के रूप में, सहायता के रूप में या भोजन के लिए वह पैसा दान स्वरूप दिया जाता है, और देना भी चाहिए। अगर प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है तो आपको देना भी चाहिए। ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, और इसका वर्णन अन्य ग्रंथों में भी हुआ है कि सहायता होनी चाहिए। अगर आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी स्थान पर दान स्वरूप कुछ नहीं देंगे तो आपको उन स्थानों पर कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आदमी सब चीज़ के बिना तो रह सकता है, लेकिन भूखे पेट कोई भजन नहीं कर सकता है। तो भोजन के लिए सहायता के रूप में लोग दान स्वरूप कुछ ना कुछ इन जगहों पर, तीर्थ स्थानों में दान के रूप में कुछ ना कुछ सेवा प्रदान करते हैं। कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ के मानते हैं, कुछ लोग इसको जो है पुण्य के रूप में मानते हैं, कुछ लोग इसको सहायता के रूप में मानते हैं, यानी किसी भी प्रकार से मानते हैं।
वो देते जरूर हैं। आप केवल ये मत सोचिए केवल हिंदुस्तान के अंदर में हम मंदिरों में ही दान पेटी में पैसा डालते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप चर्चों में जाएंगे तो वहाँ पर भी दान पात्र रखा हुआ होता है। इसी प्रकार से मुसलमान लोग भी कोई ना कोई प्रक्रिया से दान देने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से गुरुद्वारे आदि में भी दान पेटी के रूप में रखी हुई होती है, जिसे लोग भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन इस बात को भी आपको याद रखना है कि प्रभु आपसे किसी प्रकार के धन की, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। वो तो स्वयं आपको धन द्रव्य स्वयं प्रदान करते हैं, लेकिन उसमें भगवान की एक बहुत बड़ी लीला है। वह यह भी देखता है कि व्यक्ति के अंदर में क्या केवल खाने की ही प्रकृति है या कुछ दान देने की भी प्रक्रिया है या नहीं है। देखिए, आपने बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े सेठ देखे हैं जो अपने जीवन काल में भरपूर दान देकर मंदिरों का, मस्जिदों का, चर्चों का, गुरुद्वारों का निर्माण करते हैं। और यह एक ऐसा कार्य जिसे स्वयं एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह एक समूह के द्वारा ही इस संपूर्ण कार्य को संपन्न किया जाता है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है, अब लोग शास्त्र ना पढ़ें, वेदों को ना पढ़ें, तो उसमें तो पंडित जी कुछ कर नहीं सकते। उसमें यह वर्णन भी किया है, जब भी देवालय में सब कुछ, सारे देवालय आ जाते हैं, न कि केवल मंदिर ही आते हैं। हर तरह का, चाहे चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या बौद्धों का मठ हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं या तो राजा के द्वारा निर्मित किए जाते थे या फिर जनता के द्वारा एकत्रित किए हुए पैसों के द्वारा इन भवनों का निर्माण और आश्रम आदि बनाए जाते थे, जो आज भी लोग दान पुण्य के माध्यम से इसको बना रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आदमी को जीवन में दो चीज़ें जरूर चाहिए, एक गासा और दूसरा बासा। गासा का मतलब है अन्न और बासा का मतलब है स्थान, रहने का स्थान। आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं भी जाओ आप, तो उन स्थानों पर अगर आपको खाना, भोजन या फिर रहने की व्यवस्था ना मिले तो आपका जीवन वहाँ पर कष्टमय हो सकता है। इसलिए कुछ महान पुरुषों ने इस व्यवस्था को विस्तृत रूप देके आज रहने के लिए अच्छे अच्छे स्थानों का निर्माण किया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जो भी भेंट स्वरूप धन की प्राप्ति होती है, उसे व्यक्ति अगर अपने जीवन काल के अंदर में उपयोग में लाता है तो उसके 7 पीढ़ी तक का दरिद्र उसके घर से कभी नहीं जाता। उन पैसों को लेने का अधिकारी या तो ब्राह्मण है और या वह पैसा उस स्थान के निर्माण के लिए खर्च किया जाए तो वह पैसा फलीभूत होता है। और इस प्रकार से जो धन वहाँ आता है और उसका उपयोग ठीक प्रकार से होता है
तो जिस व्यक्ति ने वह धन दिया उसकी तो नौ पे नैया लगती है। साथ में जो उसमें तन मन धन से सहयोग पूर्ण रूप से देते हैं उसके कुल का भी उद्धार होता है, ऐसा भी शास्त्रों के अंदर में वर्णन है। इसीलिए पहले राजा महाराजा जो थे वो इस प्रकार के भवनों का निर्माण करते थे ताकि यात्रीगण भजन कीर्तन करें और रात्रि विश्राम में मंदिर देवालयों में रहने के लिए उनको स्थान की भी प्राप्ति हो। ऐसा अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उसे मैं अपने वीडियो के माध्यम से इस विषय में ज्ञान दे रहा हूँ। तो जो आपने जीवन काल के अंदर में कमाया, अगर उसमें से कुछ अंश आपके दान पुण्य में चला जाता है और उससे कुछ लोगों को सुविधा प्राप्त हो जाती है, तो यह स्वयं प्रभु को प्रसन्न करने वाली वस्तु कहलाती है। क्योंकि भगवान विष्णु ने जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के भोजन की व्यवस्था की है, उसी प्रकार भगवान यह भी कहता है कि हे मनुष्य प्राणी, मैंने आपको सब कुछ दिया है, तो अपने हाथ से जो तुम लोगों की भलाई के लिए कर सकते हो वह करना चाहिए। और जो आप देते हैं, आप इस बात को मत बखान कीजिए कि मैंने क्या दिया है, क्या लिया है। ऐसा बखान करना भी स्वयं में दान पुण्य को क्षीण करता है। ऐसे बोलने के बाद अगर कोई कहता है मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना किया, तो उसका वह दिया हुआ दान ना रहकर एक अहम भाव की भावना को उत्पन्न करता है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और अगले वीडियो में फिर हम आपके सम्मुख एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।